नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल नेटवर्क लाइव पे और मैं हूँ आपके साथ ईशा गर्ग। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। प्रशांत किशोर, जिन्होंने भारतीय राजनीति में एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में अपनी पहचान बनाई, अब कुशल राजनीतिज्ञ बन चुके हैं। बिहार में उनकी पार्टी जनसुराज ने केवल 2 वर्षों में ही दोनों प्रमुख गठबंधनों की हवा टाइट कर दी है। बिहार में जब उन्होंने राजनीति शुरू की तो विपक्ष उन्हें बीजेपी की बी टीम कहकर पुकारती थी, पर आज की हालत ये है कि महागठबंधन को तो उनकी पार्टी से खतरा है ही, भारतीय जनता पार्टी भी जनसुराज से कम डरी हुई नहीं है। प्रशांत किशोर के खाते में देश के दर्जनों राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाकर ऐतिहासिक जीत दिलाने की उपलब्धि है, जिसमें 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की जीत और 2025 में नीतीश कुमार की जेडीयू आरजेडी गठबंधन की जीत शामिल है। लेकिन 2022 में अपनी जनसुराज यात्रा शुरू करने के बाद राजनीति के बेहतर खिलाड़ी बन चुके हैं। प्रशांत किशोर अब बिहार की राजनीति में एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं जो बिहार की राजनीति को पलटने का मुद्दा रखता है। बिहार की राजनीति में ब्राह्मण और भूमिहारों को पहली बार ऐसा लग रहा है उनकी जाति का कोई नेता कम से कम सीएम पद के लिए चैलेंज तो कर रहा है। प्रशांत किशोर ना भी सीएम बने, जनसुराज पार्टी को बहुमत ना भी मिले, पर कम से कम ब्राह्मणों को ऐसा लग रहा है कि एक नेता उनके समुदाय से बहुत दिनों बाद आया है, जिसमें प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति को हिलाने की क्षमता है। इस तरह प्रशांत किशोर सर्वनीय राजनीति को साधने में लगे। प्रशांत किशोर तो खुद सीएम नहीं बनने की बात करते हैं, पर उनके कार्यकर्ता इस बात को गांव-गांव तक फैला रहे हैं कि प्रशांत किशोर प्रदेश के सीएम बन सकते हैं। दरअसल ये ऐसी हवा है जिससे बीजेपी का घबराना वाजिब दिखता है। कल्पना करिए कि अभी तक बीजेपी ये मानकर चलती थी कि कहीं पर ब्राह्मण और भूमिहार वोट है तो पूरा का पूरा बीजेपी का है, पर अब ऐसा नहीं है। अगर प्रशांत किशोर की पार्टी का नेता ब्राह्मण या भूमिहार है तो निश्चित है कि बीजेपी का वोट कटेगा। विधानसभा चुनाव में कुछ % वोट बनाया खेल बिगाड़ सकता है। जाहिर है कि बीजेपी प्रत्याशियों की नींद जनसुराज ने उड़ा दी है।